समस्त सुधीजनों को सादर नमस्कार। भारतीय संस्कृति, धर्म और परंपरा से संबंधित 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें मेरे सामने हैं। तीनों के प्रणेता नित्यानंद मिश्र हैं। नित्यानंद मिश्र ने आईआईएम बेंगलुरु से पढ़ाई की। वे निवेश क्षेत्र में काम करते हैं, वित्तीय विश्लेषक हैं और बहुमुखी प्रतिभा उनकी सर्वत्र चर्चित और प्रशंसित है। इस समय देश में अनेक भाषाएं जानते हैं, संस्कृत व्याकरण के अच्छे पंडित हैं। साहित्य शास्त्र में उनका अध्ययन है, संगीत शास्त्र में भी उनका प्रवेश है। वे एक निपुण अध्येता और शोधकर्ता हैं और पुस्तक संयोजन में भी उन्होंने अच्छा कार्य किया है। लोक संगीत और पारंपरिक ललित कलाओं में भी उनकी विशेष रुचि है। स्वामी रामभद्राचार्य के वे शिष्य हैं। उनकी जो किताबें मेरे पास इस समय हैं, हाल ही में प्राप्त हैं, उनमें से पहली किताब कुंभ, पुरातन और नूतन का मेला, इस शीर्षक से है। कुंभ मेले के संबंध में अत्यंत ही रोचक, महत्वपूर्ण, आवश्यक जानकारियां संपूर्ण परंपरा के इतिहास को संजोते हुए अत्यंत व्यवस्थित रूप में इसमें दी गई है। हिंदी में इतनी अच्छी पुस्तक कुंभ को लेकर के अन्य कोई मेरे देखने में नहीं आई। यद्यपि नित्यानंद मिश्र ने इससे पूर्व में प्रकाशित इस विषय पर जितनी सामग्री है उसका अच्छा अध्ययन किया है। संकलन भी उन्होंने उससे किया है। अंग्रेजी में इस पर ग्रंथ प्रकाशित हैं और मार्क टल्ली, जो ब्रिटेन के पत्रकार भारत में अनेक वर्षों से रहते रहे हैं, उनकी भी इस विषय पर पुस्तक है। उनके अनेक वचन भी इस पुस्तक में उद्धृत हैं। अनेक विदेशी अन्य अध्येताओं के भी वचन या उद्धरण इस पुस्तक में दिए गए हैं। पर कुंभ का संपूर्ण इतिहास वैदिक काल से लगा करके आज तक, उसकी सारी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो विशिष्टताएं हैं, उनका सबका 12 अध्यायों में इस पुस्तक में विशद परिचय दिया गया है। स्थान और तिथियां हम सभी जानते हैं कि 4 स्थानों पर कुंभ मेले होते हैं। उज्जैनी और नासिक में इनको सिंहस्थ कहा जाता है, क्योंकि सिंह राशि में बृहस्पति होते हैं। तब इनका आयोजन होता है। 12 वर्ष में एक बार इनका आयोजन होता है। 6 वर्ष में अर्धकुंभ भी होता है, या 5.5-6 वर्ष में अर्धकुंभ होता है। आयोजन किस प्रकार से इनका होता है और कितने कितने प्रकार के साधु इनमें आते हैं, साधुओं का समाज और साधुओं के अखाड़ों का विशद परिचय है। शैव अखाड़े 7 और वैष्णव अखाड़े 7, निरंजनी अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा इत्यादि, और उनकी जो भूमिकाएं इसमें हैं, कौन सा अखाड़ा आगे चलता है, क्यों चलता है, ये सारी जो परंपराएं हैं, इसका विशद ज्ञान इस पुस्तक में नित्यानंद मिश्र ने दिया है। साहित्य, कला और संगीत से कुंभ मेलों का संबंध, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक पर्व भी है और अनेक प्रकार के आयोजन इसमें होते हैं। सर्वसमावेशी संस्कृति जो भारत की है, उसका सबसे बड़ा विराट प्रतीक कुंभ मेला है। और नित्यानंद मिश्र ने सभी कुंभ मेलों में अनेक बार यात्राएं की हैं। उन्होंने अपने व्यक्तिगत निजी अनुभवों को भी इस पुस्तक के 11वें अध्याय में अत्यंत ललित मनोहर रूप में प्रस्तुत किया है। सारी की सारी पुस्तक ही बड़ी प्रासादिक, प्रांजल, सरस, सरल शैली में लिखी गई है और एक अच्छे हिंदी लेखक का परिचय हम इसके द्वारा प्राप्त करते हैं। विशेष रूप से कुंभ के मेलों की जो वाणिज्य प्रौद्योगिकी है और आधुनिक प्रबंधन नीतियों का, रीतियों का प्रयोग करते हुए जो नई तकनीकों का उपयोग इसके व्यवस्थापन में किया जा रहा है, उसकी जानकारी उन्होंने इस पुस्तक में दी है। संदर्भ सूची अंत में है, जिससे कि अन्य जो कुछ सामग्री कुंभ मेलों के संबंध में अन्य भाषाओं में प्रकाशित है और हिंदी में प्रकाशित है, उसका भी परिचय प्राप्त हो सके। कुंभ मेला यह विश्व का एक अद्भुत आश्चर्य है। मेरी समझ से तो जो 8 आश्चर्य गिने जाते हैं, वो भी इसके सामने कुछ नहीं है। इतना विराट, अद्भुत आश्चर्य लोग कुंभ मेले हमारे सामने खोलते हैं।
और यह निश्चित रूप से पृथ्वी की सबसे बड़ी यात्रा भी यह है। इसको कुछ विदेशी विद्वानों ने पृथ्वी पर या इस संसार में सबसे बड़ा मंचन परफॉर्मेंस इसको कहा है। विश्व का सबसे विराट पर्व भी कुंभ हुआ करता है। यह कोई अत्युक्तियां इन कथनों में नहीं है। और जो अप्रीतिकर घटनाएं कुंभ मेलों में हो जाती उनका इतिहास भी एक अध्याय में नित्यानंद मिश्र ने इसमें दिया है। धक्का मुक्की होती है, हिंसा होती है कभी कभी, और कुछ पारस्परिक कलह भी हो जाता है, और साधु संत समाजों में भी हो ही जाता है। मैंने तो अभी देखा कि खूब अच्छी हाथापाई हो गई केवल मेले में स्थान पाने के लिए। दो अखाड़े के मठाधीशों में और सरकारी अधिकारियों की बैठक में वह हुई। मैंने देखा नहीं, समाचार पत्रों में इसका अच्छा कवरेज था, उससे मुझे पता चला। ये सब घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन यह एक विराट सांस्कृतिक पर्व है, उसमें इस प्रकार की घटनाएं छिटपुट हो जाया करती हैं। समाज है, साधु संत इसमें कितने कितने मिलते हैं, और मूलतः उन्हीं के लिए यह मेले का आयोजन किया इस मेले का आयोजन किया जाता रहा है। क्योंकि भारत में नित्यानंद मिश्र बताते हैं कि कितने कितने लाख साधुओं का समाज है, और किस अखाड़े में 2016 के डेटा या विवरणिका के आधार पर वे हर अखाड़े में साधुओं की संख्या, उसके सदस्यों की संख्या का भी परिचय इसमें देते हैं। तो जो लाखों साधु हैं वे यहाँ एकत्र होते हैं, वे परस्पर विचार विमर्श करते हैं, एक दूसरे के संप्रदाय को समझते हैं। यह एक बड़ी विशेषता है कुंभ मेलों की। और करोड़ों की जनता प्रत्येक कुंभ मेले में एकत्र होती है। इतना अधिक जन समूह अन्यत्र कहीं एकत्र नहीं होता। इससे यह भी प्रश्न उठता है कि जिस प्रकार से शांतिपूर्वक प्रायः सारे कुंभ मेले होते हैं, यद्यपि कई कई करोड़ लोग एक एक कुंभ मेले में सम्मिलित होते हैं, और प्रायः कुंभ मेले प्रीतिकर वातावरण में, आनंदमय वातावरण में संपन्न होते हैं। ऐसा अन्य जो आयोजन जिनमें की भीड़ हुआ करती है उनमें क्यों नहीं होता। भारत में यह जो संस्कार है, जो धर्म के अनुशासन से आ जाता है कुंभ मेलों में, वह अन्य संस्थाओं में, अन्यत्र अन्य आयोजनों में क्यों नहीं आ सका, और सर्वत्र इसका प्रसार क्यों नहीं हो सका, यह प्रश्न है। और कैसे यह जो धर्म एक सूत्रता में जोड़ता है हम सबको, उसको व्यापक रूप से धर्म का दुरुपयोग और उसके नाम पर जो पाखंड हो रहा है उसका त्याग करके किया जाए, यह प्रश्न इससे उठता है। यह तो जितने आनंददायक प्रीतिकर पक्ष हैं उनको विशेष रूप से प्रकाशित और प्रकट किया है नित्यानंद मिश्र ने इस किताब में। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जब राज्यपाल थे, कुंभ मेले के आयोजन में दुखद घटना हुई थी और हजारों लोग कुचल दिए गए। उस पर त्रिलोचन शास्त्री की अत्यंत ही मार्मिक कविताएं हैं। 25 एक सोनेट उन्होंने लिखे हैं। त्रिलोचन शास्त्री के कवित्व कर्तृत्व पर मैंने इसी यूट्यूब के चैनल पर 3 अपने वक्तव्यों में चर्चा की है। वे प्रसाद पंत और निराला के बाद जो सबसे शीर्षस्थ कवि हिंदी के हैं, नागार्जुन, शमशेर और त्रिलोचन, यह जो त्रितय कवि हैं, कवियों का त्रितय है, इसमें महत्वपूर्ण कवि हैं हमारे समय के भारतीय साहित्य के। जिस साहस के साथ में उन्होंने इस पूरी घटना पर लिखा है, और जिस चुनौती के भाव से उन्होंने कविताएं इस पर लिखी हैं, वो केवल त्रिलोचन शास्त्री ही लिख सकते थे। त्रिलोचन शास्त्री भी संस्कृत के पंडित हैं, हिंदी के बड़े कवि वे हैं, यह बात अलग है। वे भी बहुभाषाविद हैं, बहुश्रुत हैं, और बहुत घूम चुके हैं, और उन्होंने भी सब आंखों से देखा है। पर ये जो साहस है, इसको मैं नमन करता हूं। राज्यपाल के यहाँ शाम को पार्टी चल रही थी और हजारों हजारों लोग कुचल दिए गए थे उसी दिन।
इस बात को जिस तरह से काव्यमय भाषा में त्रिलोचन ने अपने दर्द के साथ प्रकट किया है, और गाड़ियां काफिला उसके सामने से गुजर रहा है जहां पर कि यह सब कांड हुआ है, किन साधुओं की उपस्थिति से यह हुआ, कैसे हुआ, यह सब अन्वेष्टव्य है। यह एक आम जन के प्रति जो पूरे तंत्र में कहीं न कहीं उपेक्षा का भाव आ जाता है, यह भी विचारणीय है। कुंभ का इतिहास कब से चल रहा है, यह तो इस पुस्तक के अध्ययन से जाना जा सकता है। इसमें कुछ जानकारियां छूट गई हैं या कुछ बातों का समावेश, कुछ अन्य तथ्यों के समावेश पर विचार किया जा सकता है। मेलों की परंपरा अत्यंत प्राचीन है, और जैसा नित्यानंद मिश्र कहते ही हैं कि स्कंद पुराण अन्य पुराणों में इस प्रकार के मेलों का वर्णन है। कुंभ मेलों मेलों का भी आरंभ बहुत प्राचीन काल से हुआ, यह भी तथ्य सहित वे बताते हैं। पर जो प्राचीन रूप है उसका, मेले का, वह एक समाज उसको कहा गया। उस समाज के नाम से मेलों का वर्णन महाभारत में, अन्य प्राचीन साहित्य में आता है। समाजवाट बनाया जाता था, बहुत बड़ा क्षेत्र एक घेर करके, जिसमें कि लाखों लोग उपस्थित हो सकें। ऐसे समाजवाटों का वर्णन महाभारत में आता है, लेकिन इनका धर्म से संबंध उतना नहीं प्रतीत होता है। यह उत्सव के मेले हैं, और इस प्रकार के मेलों का आयोजन तो अत्यंत प्राचीन काल से गांव में, नगरों में होता ही आया है। अशोक ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इनमें उत्साह के अतिरेक में गायन वादन नर्तन करते हुए कहीं कहीं अतियां लोग करते थे, स्त्री पुरुष के युग्म नृत्य में थिरकते हुए। तो देवानाम प्रियदर्शी देवानाम प्रियदर्शी अशोक महाराज ने इनमें बहुत दोष देखे, ऐसा उन्होंने पाली में अपने शिलालेख में कहा है, इसलिए वे इन पर प्रतिबंध लगाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। पर हरिवंश पुराण में समाज का वर्णन है, और विशेष रूप से कश्मीर में जो मेलक होते थे उनका वर्णन शैव आगमों में, शैव शास्त्र में आया है। अभिनव गुप्त ने इनका उल्लेख किया है। अभिनव गुप्त पर जिन्होंने अत्यंत ही भावपूर्ण स्तोत्र लिखा है, मधुराज योगी, जो कर्नाटक से चल कर के और कश्मीर गए थे, अभिनव गुप्त के शिष्य बने। गुरुनाथ परामर्श अत्यंत मार्मिक अपने गुरु पर उन्होंने श्लोक, उन्होंने स्तोत्र लिखा है, बड़ा स्तोत्र है। उस पर मेरा लंबा वक्तव्य इस चैनल पर उपलब्ध है। तो उसमें योगिनियों के मेलक में योगिनियों ने अभिनव गुप्त को, जब वे बालक थे तब उनको चुना कि ये भविष्य में हमारा गुरु होगा, यह उन्होंने वर्णन किया है। और अभिनव गुप्त ने लिखा है कि जब मेलक होते हैं तो जो सर्वात्मक संवित है, देह भेद से अलग अलग देहों में जो संकुचित है, वह एक दूसरे से टकराती हैं। सारी संवित जो पृथक पृथक देहों में संकुचित हैं, वे परस्पर संघटित होती हैं, और एक दूसरे का प्रतिबिंब एक दूसरे में वे अंकित करती चली जाती हैं, विकस्वर होती चली जाती हैं। और अनेक दर्पण आमने सामने जिस प्रकार से एक दूसरे के रखे हुए हों, तब एक ही दृश्य को वे जिस प्रकार से अगणित आभासों में प्रतिबिंबित करके फिर लौट आते हैं, और उद्योतित हो जाता है पूरा एक चेतना से उस पर सारा परिदृश्य। उस प्रकार से संवित सर्वात्मिका देह भेदात या संकुचेतुषा मेल के अन्योन्य संघट्ट प्रतिबिंबाद विकस्वरा उच्छलन निज रश्मि होगा। संवित सुप प्रतिबिंबित बहुदर्पणवत दीप्त। इतनी ही उद्दीप्त भाषा में जो मेलों ठेलों में, मेलकों में धार्मिक जो उत्सव हुआ करते हैं इस प्रकार के, उनमें किस प्रकार से एक ही चेतना सारे देहों में परिव्याप्त संकुचित चेतनाओं को घेर करके और एक सूत्र में जोड़ देती है, और एक दीप्ति एक चेतना की सर्वत्र प्रसरित हो जाती है। इसका वर्णन अभिनव गुप्त करते हैं। यही काव्य नाटक के आस्वाद में भी सरदय समाज जब बैठकर काव्य और नाटक का आस्वाद करता है, तब वहां भी यही होता है। इसलिए शैव शास्त्र में यह जो मेलक का आनंद है, उसको ब्रह्मानंद के स्तर का माना गया, क्योंकि उसमें अद्वैत चैतन्य में परिवसिति हो जाती है। इसके पीछे यह दर्शन है। कुंभ के जो आयोजन है, उनकी
सामाजिक भूमिका है, समाज को एक सूत्रता में बांधने की भूमिका है, धार्मिक भूमिका है, जो धर्मप्राण जनता है, लाखों करोड़ों लोग, सामान्य जन एकत्र होते हैं, यह उनकी सामाजिक और धार्मिक भूमिका है। बड़ी सांस्कृतिक भूमिका उनकी है ही। अनेक कलाओं का भी निवेश इन मेलों में देखा जाता है और आध्यात्मिक भूमिका भी इस दृष्टि से इनकी है। यह पुस्तक बहुत रमणीय भाषा में, प्रवाहपूर्ण भाषा में लिखी गई है और इसके लिए लेखक बधाई के पात्र हैं। दूसरी पुस्तक नित्यानंद मिश्र की, यह भी ब्लूम्सबेरी से ही छपी है। पहली पुस्तक जिसका परिचय मैंने दिया, कुंभ से संबंधित यह जो पुस्तक है, पुरातन और नूतन का मेला कुंभ, यह भी ब्लूम्सबेरी से 2019 में छपी है। ओम माला ओंकार के अर्थ, यह पुस्तक भी ब्लूम्सबेरी से प्रकाशित है। और ओंकार या प्रणव इसका विषय है। कितने विस्तार से सारे पक्षों को समाहित करते हुए ओंकार का या प्रणव का विवेचन किया जा सकता है, इसका यह आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती है। 2018 में ब्लूम्सबेरी से यह पुस्तक प्रकाशित है। प्रणवश्छंदसामिव, कालिदास ने तो उपमा में कहा ही है, छंदों में आद्य छंदस या छंद प्रणव जिस प्रकार से है, यह उन्होंने उपमा में कहा है। और यह ओंकार की जो ध्वनि है, यह किस प्रकार से सांकेतिक अभिप्राय ग्रहण करती है, इसके धार्मिक, आध्यात्मिक, तांत्रिक साधना से संबंधित कितने आयाम हैं, यह विस्तार से इस पुस्तक में, जो कि 225 पृष्ठों की पुस्तक है और 119 भागों में यह विभाजित है और 108 जो ओंकार के अर्थ हैं, उनका 108 भागों में विशद विवेचन करके उनके सदृश नाम, पर्याय इत्यादि प्रस्तुत करते हुए लेखक ने उनका विभिन्न स्रोतों के आधार पर विवेचन किया है। संस्कृत के अनेक प्रकार के वाक्यों, शब्दों और श्लोकों के उद्धरण भी यहाँ पर दिए गए हैं, मूल ग्रंथों से उद्धरण दिए गए हैं। ओंकार को लेकर के पहले भी अन्य अनेक संस्कृत के विद्वानों ने, दर्शन शास्त्र के विद्वानों ने पुस्तकें लिखी हैं, पर यह पुस्तक हिंदी के पाठकों के लिए विशेष रूप से उपादेय है और सरल सुबोध रूप में पूरी परंपरा जो ओंकार से जुड़ी हुई है, उसके बहुविध पक्षों के परिज्ञान के लिए यह पुस्तक अत्यंत ही समीचीन है। तीसरी पुस्तक नित्यानंद मिश्र की राम रक्षा सुबोधिनी है। यह राम रक्षा स्तोत्र पर विशद टीका, संस्कृत टीका, समृद्ध हिंदी पद्यानुवाद, हिंदी अनुवाद और अंग्रेजी अनुवाद, यह 4 भाग इस पुस्तक के हैं और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने वालों के लिए उसकी समझ वे प्राप्त कर सकें, इस दृष्टि से यह बड़ी ही उपादेय है। हनुमान मोदिनी और शारदा रंजनी टीकाएं इसमें हैं, फिर राष्ट्र रंजनी अनुवाद है और विश्वतोषिणी अंग्रेजी अनुवाद है। यह राम रक्षा सुबोधिनी परिश्रम से लिखी गई टीकाएं, इसमें विशेष रूप से जो हनुमान मोदिनी टीका है, वह संस्कृत टीकाकार का रूप जो नित्यानंद मिश्र का है, उसका उज्जवल स्वरूप इसमें हम देखते हैं। और मूल सारे ग्रंथों के उद्धरण देते हुए, कोशों के उद्धरण देते हुए राम रक्षा स्तोत्र की यह व्याख्या है। और वाल्मीकि रामायण, अन्य अनेक जो स्रोत ग्रंथ हैं, उन सब का यथासंभव इसमें
उपयोग किया गया है। प्रसिद्ध श्लोक है राम रक्षा स्तोत्र के, रामो राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे। यह तो हमको पाठशालाओं में भी पढ़ाया जाता था। समस्त विभक्तियों के प्रयोग के ज्ञान के लिए इस राम रक्षा स्तोत्र की लोकप्रियता बड़ी व्यापक रही है और आनंद रामायण में, अन्य रामायणों में भी यह स्तोत्र पाया जाता है। और राम के भक्तों के लिए तो यह अमृत रसायन के ही समान है। उन सब के लिए यह निश्चित रूप से पुस्तक अत्यंत ही उपादेय है। यह स्तोत्र बुध कौशिक के द्वारा प्रणीत है। यह जानकारी भी इसके प्रणेता के संबंध में इस पुस्तक से प्राप्त होती है। संस्कृत का अभ्यास नित्यानंद मिश्र का प्रशस्य है। और टीका के आरंभ में जैसी हमारी परंपरा रही है, टीकाकार अपना मंगलाचरण स्तवन करता है। सुंदर श्लोक उन्होंने लिखे हैं। त्रस्त्वा शैलसुतात्मजं शनिगुरुं शक्तिं शिवं शार्गिणं स्मृत्वा सर्वनमस्कृतौ समरसौ सेरध्वजी राघवौ चित्वा श्रीगुरुपादपद्मयुगलं श्रीरामरक्षाभिधं स्तोत्रं सूक्तसमं समीरजमुदे स्पष्टीकरोमि स्वयं। हनुमान के लिए समीरज शब्द का प्रयोग किया है। सीता के लिए सैरध्वजी शब्द का प्रयोग किया है। अप्रयुक्तत्व दोष की आशंका यहाँ होती है। इस प्रकार का सीता का पर्याय मुझे अन्यत्र कहीं देखने में नहीं मिला। और शार्दुल विक्री छंद के कारण इस प्रकार का पद विन्यास किया गया है। दूसरा श्लोक है जो गीत गोविंद में दशावतार वंदना के अनंतर कृष्ण के लिए जयदेव ने लिखा है। उसकी अनुकृति यह है, लेकिन सुंदर श्लोक बन गया है। देवान् सांत्वयते भुवि प्रभवते शैवं धनुर्भंजते सीतामुद्वहते जनान् रमयते पित्रे वनं गच्छते साधून् मोचयते कपीन् सुखयते लंकेश्वरं संघ्नते भक्तान् नंदयते दशोद्यम कृते रामाय तस्मै नमः। दशाकृति कृते यह जयदेव के पद्य में आता है। यहाँ पर दशोद्यम कृते यह विशेषण राम के लिए चतुर्थ्यंत जितने विशेषण हैं उनमें जोड़ा गया है। यह दशविध उद्यम करने वाले राम का स्तवन करते हैं। दूसरे हमारे समय के पंडितों में कुशाग्र अनिकेत उल्लेखनीय है और उन्होंने राम रक्षा सुबोधिनी प्रशस्ति अच्छी संस्कृत में इसके लिए, इस कार्य के लिए लिखी है। यह भी पठनीय है। 7 श्लोक इसमें हैं। यह नित्यानंद मिश्र और कुशाग्र निकेत दोनों का ही मैं अभिनंदन इस अवसर पर करता हूँ। और ये तीनों ही पुस्तकें परिश्रम से अच्छी तरह तैयार की हुई पुस्तकें हैं, पठनीय हैं। इसके लिए पुनः साधुवाद नित्यानंद मिश्र को मैं देता हूँ। सभी को धन्यवाद। नमस्कार।